ईशा को सूरज करने वाला था। अब प्रपोज ब्याह से परेशान होकर भी वह ब्याह बताने वाली थी कि गुलाब सिंह ने ईशा की मां को कर लिया है। किडनैप का यह साया उस समय ईशा पर बहुत भारी पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। दिल में बेचैनी इतनी थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सूरज अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके कदम भारी थे और दिल पर ऐसा बोझ था जैसे हजारों मणों का भार उसके कंधों पर रखा गया हो। वह चल तो रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक ही जगह अटका हुआ था। ईशा, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी ईमानदारी, हर चीज उसके मन में घूम रही थी। ईशा ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी वह मेरे साथ खड़ी रही। जब सबने मुझ पर उंगली उठाई, उसने मेरा हाथ थाम लिया। और फिर मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैं उस पर शक करने लगा। सूरज खुद से बातें कर रहा था। उसकी आवाज में गहरा पछतावा झलक रहा था। उसे याद आया कि कैसे बंदिया की छोटी छोटी बातें उसकी नजरों में जहर घोल रही थी। हर छोटी बात को मोड़ कर उसके सामने पेश किया गया, और वह एक मूर्ख की तरह सब पर यकीन करता गया। उसका दिल अपराध बोध से भर गया। उसने झट से अपनी जेब से फोन निकाला। उंगलियां कांप रही थी। उसे बस एक बार ईशा की आवाज सुननी थी। उसे माफी मांगनी थी। उसे बताना था कि अब वह सब कुछ समझ गया है। ईशा का नंबर मिलाते ही घंटी बजी, लेकिन उसके कानों में ठंडी, बेजान आवाज गूंज उठी। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, वह अभी स्विच ऑफ है। सूरज का दिल डूब गया। स्विच ऑफ? यह ईशा का तरीका नहीं था। वह कभी फोन बंद नहीं रखती थी। अचानक एक अनजानी आशंका ने उसके दिल को घेर लिया। ईशा, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? वह नहीं जानता था कि ईशा उस समय एक खतरों से भरी राह पर थी। ईशा पुराने पीले रंग के ओमांटो में बैठी थी। वह शहर के मुख्य सड़क ढाकों को छूकर एक सुनसान उपद्रवख्वाबदाह रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थी। फोन कान से सटा हुआ था और उसकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता झलक रही थी। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ ब्याह का काम नहीं है। यह साजिश किसी बड़ी चालाक और शातिर दिमाग की है, जो सूरज को पूरी तरह बर्बाद होते देखना चाहता है। उसकी आंखें बाहर के वीरान नज़ारों को घूर रही थी, लेकिन दिमाग हर संकेत को जासूस की तरह जोड़ रहा था। मोटो एक तेज झटके के साथ रुका। ईशा ने फोन